बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम 2 लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लिविंग थिंग डिस्कस कर रहे हैं। नंबर 1 कम्युनिटी लेवल एंड बायोस्फीयर लेवल। और ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लिविंग थिंग के आखिरी 2 टॉपिक्स हैं, शॉर्ट टॉपिक्स हैं। और इसके साथ हम कुछ बेसिक डेफिनेशन भी डिस्कस करने वाले हैं। कम्युनिटी लेवल, तो सबसे पहले हम कम्युनिटी लेवल को देख रहे हैं। कम्युनिटी इज़ एन असेंबलेज ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशंस इंटरएक्टिंग विद वन अनदर विद इन द सेम एनवायरनमेंट। कम्युनिटी जो होता है वो बेसिकली ये कम्बिनेशन है ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन का, और वो पॉपुलेशन सेम एनवायरनमेंट में सेम वक्त पर एग्जिस्ट कर रही हों, तो वो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है वो कम्युनिटी लेवल कहलाएगा। कम्युनिटी लेवल की जो बेस्ट एग्जांपल है वो है फॉरेस्ट। अ फॉरेस्ट में बी कंसीडर्ड एज अ कम्युनिटी। इट इंक्लूड्स डिफरेंट प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फंजाई एंड एनिमल स्पीशीज़। फॉरेस्ट में हमें पता है कि डिफरेंट किस्म के प्लांट्स भी आ जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी आ जाते हैं, फंजाई भी आ जाती है और एनिमल की स्पीशीज़ भी शामिल होती हैं। अब कम्युनिटी की आगे 2 टाइप्स हैं, कॉम्प्लेक्स कम्युनिटीज़ भी होती हैं और सिंपल कम्युनिटी भी होती हैं। फॉरेस्ट और इस तरह जो पॉन्ड है, ये इनको कॉम्प्लेक्स कम्युनिटीज़ कंसिडर किया जाता है। और इसी तरह अगर फॉलन लॉग, अगर कोई दरख्त का तना जो है वो गिरा हुआ हो, तो ये जो है ये एक सिंपल कम्युनिटी की एग्जांपल है, क्योंकि उस फॉलन लॉग के नीचे जो है जो डिफरेंट किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे, ठीक है, घास भी हो सकती है। तो इस तरह जो है वो कम्युनिटी की 2 टाइप्स बन जाती है, कॉम्प्लेक्स और जो है वो सिंपल कम्युनिटी। कम्युनिटी जो कि ये कम्युनिटी चूँकि ये ऑर्गेनिज्म की कलेक्शंस है, इनमें क्या होता है, कम्युनिटी में क्या होता है कि अगर एक पॉपुलेशन इंक्रीज़ कर रही है ना, तो दूसरी डिक्रीज़ करेगी। मिसाल के तौर पर अगर हम प्रीडेशन की एग्जांपल लें, तो प्रीडेटर जो होता है वो शिकार करने वाला होता है और प्रे उसका शिकार होता है। अगर लाइन और हम जो है वो कोई डियर ले लें, तो लाइन ने डियर की जो है वो उस पर अटैक करना होता है। जब लाइन जो है डियर को जब अटैक करेगा, उसको किल करके खा जाएगा, तो ज़ाहिर बात है कि डियर की जो पॉपुलेशन वो डिक्रीज़ हो जाएगी और अल्टीमेटली जो लाइन की पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज़ होगी। तो कम्युनिटी चूँकि कलेक्शंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स है, इनमें अगर एक पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है तो दूसरी डिक्रीज़ होती है। ये एक एग्जांपल जो है ये शो की गई है कम्युनिटी की। इसमें एक जो है वो स्पेस पर, एक प्लेस पर डिफरेंट किस्म के ऑर्गेनिज्म पाए जा रहे हैं। ट्री भी है, प्लांट है, कैटरपिलर जो है वो इंसेक्ट है, इसी तरह जो है ये बर्ड्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं। नेक्स्ट लास्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लिविंग थिंग है बायोस्फीयर। तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह होनी है: द पार्ट ऑफ द अर्थ इनहेबिटेड बाय ऑर्गेनिजम्स और कम्युनिटीज़ इज़ नोन एज बायोस्फीयर। अर्थ वो हिस्सा जहाँ पर बहुत सी कम्युनिटीज़ आपस में इकट्ठी रहती हैं, वो जो एरिया है बायोस्फीयर कहलाता है। इट कंप्राइजेज ऑल इकोसिस्टम्स एरियाज वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विद द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट एंड इज़ आल्सो कॉल्ड द जोन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। अब इसमें बायोस्फीयर में तमाम अर्थ के जितने भी इकोसिस्टम्स हैं, उनमें पाए जाने वाली लिविंग थिंग्स जो हैं ये शामिल होंगे। और ये लिविंग थिंग जो हैं अपने एबायोटिक फैक्टर्स यानी कि नॉन लिविंग जो कंपोनेंट्स हैं उनके साथ इंटरेक्ट कर रहे होंगे, और इस तरह का जो एरिया बन जाएगा उसे हम कहेंगे जोन ऑफ लाइफ ऑन दी अर्थ। ये बायोस्फीयर की जो है ये डायग्राम यहाँ पर शो की गई है, यानी कि इसमें लिविंग थिंग्स भी हैं और लाइट वगैरह, वाटर वगैरह, एयर वगैरह, अर्थ, सॉइल वगैरह। तो ये सारा एरिया जो है अर्थ का बायोस्फीयर बन जाता है। आगे हमने कुछ बेसिक टर्म्स को भी डिस्कस करना है जो कि सिलेबस में शामिल है। फर्स्ट है जी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स।
अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ ओनली वन सेल। यूनि मीन वन, यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होता है ये सिर्फ एक सेल पर मुश्तमिल होता है। ऑल द लाइफ एक्टिविटीज़ आर कैरिड आउट बाय द ओनली सेल। अब ये चूँकि सेल एक है, लेकिन एक सेल पर मुश्तमिल होने के बावजूद ये ऑर्गेनिज्म जो होगा इसके अंदर तमाम लाइफ एक्टिविटीज़ हो रही होंगी, यानी कि मेटाबॉलिज्म भी करेगा ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इस तरह रिप्रोडक्शन भी करेगा, तो इसी तरह जो है वो न्यूट्रिशन भी ये होगी इसमें, यानी कि खुराक भी हासिल करेगा और अपनी रिप्रोडक्शन भी करेगा, और इस तरह मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस भी यूनिसेलुलर के अंदर होगा, यानी कि तमाम लाइफ एक्टिविटीज़ ये यूनिसेलुलर के अंदर हो रही होती हैं। अमेबा, पैरामीशियम एंड यूग्लिना आर कॉमन एग्जांपल्स। ये नीचे दिखाया भी गया है इनकी डायग्राम। पैरामीशियम, अमेबा, यूग्लिना, इस तरह क्लेमिडोमोनास वगैरह, ये सारे के सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। आगे कॉलोनियल टाइप। नेक्स्ट सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो है कॉलोनियल टाइप। इन दिस टाइप ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर बट डू नॉट हैव एनी डिवीजन ऑफ लेबर अमंग देम। ये एक ऐसी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की टाइप है जिसमें बहुत से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इकट्ठे रहते हैं, लेकिन इनमें जो है डिवीजन ऑफ लेबर नहीं पाई जाती, अलग अलग यानी कि काम नहीं करते। वॉलवॉक्स इज़ अ ग्रीन एल्गा फाउंड इन वाटर दैट शोज़ कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। अब कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन में होता क्या जी, यानी कि इसमें हर ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होता है कॉलोनी के अंदर, ये अपनी लाइफ जो है वो इंडिपेंडेंटली गुजारता है और दूसरे ऑर्गेनिज्म पर जो है वो डिपेंड नहीं करता। वॉलवॉक्स जो है ये कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन को शो करता है। 100 ऑफ वॉलवॉक्स सेल्स मेक अ कॉलोनी, जिसमें 100 की तादाद में या सैकड़ों की तादाद में जो है वो सेल जो है इकट्ठे मिलकर रहते हैं। नेक्स्ट है जी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। In this type of cellular organization, cells are organized in the form of tissues, organs and organ system. Frog and mustard are the familiar examples of multicellular organization. अब मल्टी मीन मैनी, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ये ऑर्गेनाइजेशन की एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें लिविंग थिंग जो है वो सेल्स, फिर आगे सेल्स आगे मिलकर टिश्यू बनाएंगे, टिश्यू से आगे ऑर्गन बनेगा और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनेगा। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में लेते हैं। इसके एग्जांपल जो बुक में शामिल है फ्रॉग और मस्टर्ड है। इसके अलावा जितने भी जो है वो हायर एनिमल जो है, कॉम्प्लेक्स एनिमल, हायर प्लांट्स, ये सारे के सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर शामिल हैं। तो स्टूडेंट्स इस टॉपिक में, इस वीडियो में हमने जो है वो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की लास्ट 2 टाइप्स और आगे बेसिक डेफिनेशन उनको डिस्कस किया है। अल्लाह हाफिज़।